इजराइल ने पिछले 2 साल में 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी को मौत के घाट उतार दिया। उसमें 19,000 जो है बच्चे शामिल है। अब इजराइल को दुनिया जो है घेरना शुरू कर दी है। इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाने की मांग शुरू हो गई है। यूरोपियन यूनियन इजराइल के खिलाफ पूरी तरीके से खड़ा हो गया। इजराइल को लेकर यह हफ्ता जो है बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा। इस एक हफ्ते में इजराइल के खिलाफ क्या क्या कदम दुनिया ने उठाया वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको यह बता दें कि इजराइल के संसद के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ एक सांसद ने खुले संसद में सबके सामने नेतन्याहू के इस जो कत्लेआम उन्होंने बचाया, जिसके अंदर 19,000 से ज्यादा बच्चे की मौत हुई, उस पे सवाल उठाया। जब वो सांसद इजराइल के अंदर अपनी बात को रख रहा था और फिलिस्तीन में मारे जा रहे बच्चों की बात को उठा रहा था, तो इजराइल के संसद के अंदर नेतन्याहू के लोग, नेतन्याहू के सांसद उसे जो है वहां से हटा रहे थे, उसे पकड़ के बाहर ले जा रहे थे। तस्वीर में आप देख रहे होंगे ये सांसद अयमान ओडिया, ये सांसद का नाम ये है। ये जो है गाजा के ऊपर जो जेनोसाइड इजराइल के ऊपर जो इजराइल के द्वारा जो किया जा रहा है उसको लेकर वो इजराइल के संसद में अपनी बात को रख रहे थे। उस बीच अब आपको हम बताते हैं कि ये एक हफ्ता इजराइल के लिए किस तरह मुसीबत भरा रहा। आपने वो सुना कि अमेरिका के अंदर 2 डिप्लोमेट को मौत के घाट उतार दिया गया और जिसने मारा उसने कहा फ्री फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन। ये खबरें आपने देखा, इससे इजराइल काफी परेशान हुआ और इजराइल का मोसाद और सब कुछ जो है हैंग हो गया, कोई काम नहीं आया और 2 डिप्लोमेट अमेरिका में मारा गया। उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि इजराइल अमेरिका के अंदर जो इजराइल की वहां पर ऑफिस है, दूतावास है, उसको बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। इस तरह की तमाम खबरें आ रही है। हमने आपको पहले यह खबर बताई कि इस एक हफ्ते में 27 देश ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, सैंक्शन लगाने के लिए बैठकें की और यूरोप यूनियन वो भी बैठकें की और इजराइल को सख्त आदेश दिया कि वो जो है गाजा के अंदर जो राहत सामग्री जा रही है उसे न रोके। और इसके बदले में देखने को यह भी मिला कि गाजा के अंदर जो पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया था, रोक दिया था और वहां भूख से लोग मर रहे थे, तब जो है कुछ ट्रक जो अभी जो वहां पे काम करती है WHO, उसने कहा है कि एक टी स्पून की तरह मदद पहुंच रहा है गाजा के अंदर, एक टी स्पून की तरह। मतलब मदद की ज्यादा जरूरत है लेकिन मदद जो पहुंच रहा है वो एक टी स्पून में आ रहा है। ये बातें वहां WHO ने कहा। तो कुल मिलाकर के गाजा की स्थिति बहुत खराब है। और आज रात की खबर ये है, अल जजीरा की रिपोर्ट ये कहती है कि 36 लोग जो है वो गाजा के अंदर मारे गए आज रात में। स्कूल पे बमबारी हुई, स्कूल के अंदर, जिसमें जो है 36, जिसमें ज्यादा सबसे बच्चे जो है वह शामिल थे। अब उसके बाद आपको खबर हम बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने बैठक की सैंक्शन लगाने के लिए, ये आपको हमने बता दिया। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने ट्रेड व्यापार बंद कर लिया पूरी तरीके से, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने ट्रेड व्यापार बंद कर लिया। फिर उसके बाद हमने ये भी खबर आपको पहले भी बताई कि स्पेन के पार्लियामेंट में बिल आया और इस एक हफ्ते की पूरी कहानी बता रहे हैं, आज से एक हफ्ता पहले की, जो इजराइल के ऊपर हो रहा है। स्पेन के पार्लियामेंट ने इजराइल के खिलाफ आर्म्ड समझौता जो होता है, आर्म्ड जो खरीद बिक्री होता है आपस में, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। पार्लियामेंट में ये बिल लेकर के आया। क्यों? क्योंकि उससे समझौता करेंगे तो वो जो आम जब गाजा पे, फिलिस्तीन पे इजराइल इस्तेमाल करने का काम करेगा। फिर उसके बाद देख लीजिए, फ्रांस ने पहले कहा था, धमकी दिया था कि हम जो है सैंक्शन बंद कर देंगे। अब क्या खबर आ रही है कि फ्रांस फिलिस्तीन को स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन देने वाला है, ऐलान कर दिया, बड़ा ऐलान किया, जिससे नेतन्याहू सरकार, जिससे जो है इजराइल परेशान हो गया और उसने भी टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की वो आपको हम बताएंगे, पहले ये देख लीजिए। फ्रांस ने जो है वो सैंक्शन लगाया। दूसरा देखिए, आयरलैंड लगातार कह रहा था कि जेनोसाइड किया जा रहा है नेतन्याहू की सरकार और इजराइल के द्वारा। अब आयरलैंड क्या कह रहा है कि हम ट्रेड बैन कर देंगे। धीरे धीरे तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं, फैसले को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमने आपको पहले ही बताया कि नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एलाई है ईरान का, और ईरान पे जिस तरह से धमकी उसने दिया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया भी समर्थन में ईरान के कूद गया और इजराइल को वार्न किया कि ये गलती बिल्कुल मत करना जो करने जा रहे हो। मतलब ईरान का जो वहां पे परमाणु ठिकाना है उस पे जो है हमला करने की धमकियां जो है इजराइल देने का काम कर रहा था। अब आइए माल्टा और फ्रांस। माल्टा, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। माल्टा ने भी इस फिलिस्तीन को
दर्जा देने का, राज्य घोषित करने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर परेशान कौन हो गए हैं? परेशान हो गए हैं नेतन्याहू। नेतन्याहू सरकार परेशान हो गए। क्या कह रहे हैं नेतन्याहू, जरा वो भी आप देख लीजिए। इजराइल हैज वार्न्ड दैट इफ countries like France and the UK recognize Palestine, it will unilaterally annex West Bank settlement and the Jordan Valley। वो कह रहे हैं कि अगर इसको दर्जा दिया जाएगा, मतलब फिलिस्तीन को दर्जा ये कंट्रियां देती है, तो वो कंट्री और आगे बढ़ के ये जो फिलिस्तीन है वो और कब वेस्ट बैंक की तरफ आएंगे और कब्जा करना शुरू कर देंगे हमारे स्पेस को, जगह को। तो ये जो है वो इजराइल कह रहा है। उसके बाद तमाम ग्लोबलाइज न्यूज़ का आप देख सकते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन सेज दैट द फ्रांस कुड रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, आयरलैंड इज सेट टू इंट्रोड्यूस ए बिल टू बैन ट्रेड विद इजराइल। तीसरा देखिए, माल्टा अनाउंस इट विल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट पैलेस्टीन नेक्स्ट मंथ। फिर उसके बाद देखिए, स्पेन सेज इज कंसिडरिंग इंपॉर्टेंट सैंक्शन ऑन इजराइल। तो ये तमाम बुरी खबर जो है वो इजराइल के लिए इस वक्त निकल के आ रही है। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। जो सांसद हैं, इजराइल के सांसद, उसने जो कहा है जरा वो सुन लीजिए, क्या कहा उसने और उसे क्यों धक्का मार के बाहर कर दिया गया, वो देख लीजिए। इजरायली संसद सत्र के दौरान अरब इजरायली मूल के सांसद अयमन ओदे ने गाजा में नेतन्याहू सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने संसद में अपने संबंध में कहा, आप लोग नहीं जानते हैं कि मैं आप लोगों के कैसे देखता हूं, आप मुझे कमजोर लोग हैं। अरब इजरायली मूल के संसद ने नेतन्याहू सरकार को घेरते हुए कहा कि 1.5 साल की जंग में आपने 19,000 से ज्यादा बच्चों और 53,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया, इसके बावजूद आपको सियासी जीत नहीं मिली। ये तमाम सवाल क्योंकि सियासत के लिए किया जा रहा है। देखिए, सियासत के लिए हर वो देश है जो कमजोर पड़ता है तो वो जंग छेड़ देता है। तो ये आरोप जो है इजराइल के संसद में इजराइल के सांसद के द्वारा नेतन्याहू सरकार को घेरने के लिए किया गया। ये जो निरंकुश नेतन्याहू सरकार है, अब इजराइल के लोगों का भी दिल जो है वो पसीज रहा है। वो देख रहा है कि राजा जो है हमारा वो किस तरीके से जेनोसाइड कर रहा है। देखिए आगे है, अयमन ओदेव जो सांसद ने आवाज उठाया है गाजा के लिए, उसके बारे में इजराइल के सांसद हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों पर संसद में तर्कों के साथ विरोध करने पर कट्टरपंथी यहूदी नेता भड़क गए। अरब इजरायली मूल के सांसद अयमन ओदे ने भारी विरोध के बीच अपने संबंध में कहा, आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि सियासी तौर पर आपको जीत नहीं मिल रही है। आप लोग क्यों दुखी हैं? आप क्यों होश खो बैठे हैं? क्यों खुश नहीं हैं? हालांकि भाषण के बीच में अयमन ओदे ने संसद में बोलने से रोक दिया गया। इन्होंने सवाल किया कि आप खुश क्यों नहीं हैं? आपके चेहरे क्यों उतरे हुए? आप क्यों दुखी हैं? क्योंकि आपको जीत नहीं मिलने जा रही है, जो सियासी जीत आप चाह रहे हैं। ये इजराइल के संसद के अंदर इजराइल के सांसद ने कहा। आगे कह रहे हैं, गाजा पे इजराइल की लगातार कार्रवाई अब पूरी दुनिया में तीखी आलोचना हो रही है। हाल ही में अन्य विपक्षी इजरायली सांसद ने कहा था कि इजराइल अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यहूदी नेता की लगातार कार्रवाई और फिलिस्तीनी की नाकाबंदी से लाखों लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। तो इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट भी है। और वहां के जो सांसद है विपक्ष के, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को दुनिया जो है अलग थलग कर रही है और इससे नुकसान हो रहा है इस जंग से। तो ये तमाम खबरें थी जो बड़ा इंपॉर्टेंट था आपको बताना। और मिडिल ईस्ट को लेकर के लगातार हमारी नजर है और डेली कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टोरी मिडिल ईस्ट को लेकर के, कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सऊदी क्या कर रहा है, कतर क्या कर रहा है, मिडिल ईस्ट में इजराइल क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, तमाम वो जानकारियां आपको अपने एक वीडियोस में डेली दे दिया करूं। तो फिलहाल इस खबर में इतना, मैं वीडियोस बनने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।